नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शौर्य यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि सर हमें तलाक के बारे में नहीं पता है, तो तलाक के बारे में बताएं, क्योंकि ये तलाक का जो प्रक्रिया है वो काफी कठिन है। और हम चाहते हैं कि हम अपनी पत्नी से या फिर पति से हम अलग होना चाहते हैं, लेकिन अब जो है व्यवस्था ऐसी हो गई है कि हमारा साथ रहना संभव नहीं है, तो बिल्कुल भी। तो क्या हमें कोई कठिनाई होगी तलाक लेने में? क्या सरल आसान है या फिर नहीं है? क्या तरीका है? तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा बताऊंगा। लेकिन अगर आपने हमारा वीडियो अभी मैंने कल वीडियो बनाया था जिसमें बताया था मैंने कि कितने साल पति पत्नी अलग रह सकते हैं तो माना जाएगा तलाक, तो उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और अगर आप हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का भी मैं लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके उसको भी आप ज्वाइन कर लें, ताकि आपके लिए लेटेस्ट अपडेट जानकारी और जजमेंट्स वगैरह मिलते रहें। तो देखिए, एक साधारण सी बात समझिए कि पति पत्नी का जो संबंध है वो हालांकि अब तो बहुत जल्दी टूट जाता है। और इतना मतलब आज के टाइम में कह नहीं सकते हैं कि कितना रिश्ता जो है वो इतना कमजोर हो गया है कि जीवन साथ रहने के बजाय जीवन ले लिया जाता है। तो आज मैं आपको वही प्रक्रिया बताऊंगा कि अगर आपका बिल्कुल नहीं बन रहा है और जीवन अब ऐसे कगार पर आ गया है कि या तो अलग हो जाओ वरना मृत्यु ही है, तो मृत्यु से बेहतर है कि अलग ही हो जाए। तो उसके लिए क्या रास्ता है, किन किन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको पहले संक्षिप्त में बताऊंगा। लेकिन अगर इसका बड़ा कर दूं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं आपको संक्षिप्त में ही बताऊंगा इस चीज के लिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि तलाक दोनों के लिए अधिकार है, पति भी ले सकता है, पत्नी भी ले सकती है। जो पीड़ित है वो कोर्ट के पास जाता है और तलाक लेने के लिए तलाक की अर्जी फाइल करता है। अब बात करते हैं पहले महिलाओं की। महिलाएं अगर इस मतलब महिला कोई अपने पति से पीड़ित है और वो तलाक लेना चाहती है, तो उसके पास सबसे पहले तो अगर वो केस फाइल करेगी उसका डाइवोर्स का, तो केस फाइल करने के बाद उसको मतलब जो प्रक्रिया है वो हो सकता है इतनी कठिन ना हो जितनी की पुरुष के मुताबिक। वो कारण क्या है मैं वो भी बताना चाहूंगा कि देखिए, जैसे ही महिला जब केस फाइल करती है तो पुरुष के पास भी ये अधिकार होता है कि वो सेक्शन 24 HM हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एप्लीकेशन फाइल करके उसका इंटरिम यानी कि मेंटेनेंस ले सकता है उससे, यानी कि आने जाने का खर्च और वकील का खर्च, ये सब कुछ उससे पत्नी से ले सकता है। लेकिन वो सेक्शन 24 लगाता नहीं है, ना ही उससे वो लड़ता है। वो जो कहती है या तो मतलब फाइट करेगा, उससे नहीं करेगा तो एक्सपार्टी हो जाता है, तब भी फिर आगे वो फाइट नहीं करता। ये मोस्ट कॉमनली देखा गया है। लेकिन वहीं पर बात अगर पति की ओर से आए, तो पति के ऊपर पति अगर तलाक लेने कोर्ट से जाता है तो पति को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। वो क्या होती हैं, जैसे ही मान लीजिए आप किसी वकील से बात करेंगे कि मैं तलाक लेना चाहता हूं, तो वकील अपनी फीस लेगा आपसे, सबसे पहली बात। उसके बाद फिर आपसे डेट्स पर डेट फीस लेगा, पर डेट कोई कागज लगाएगा, कोई डॉक्यूमेंट लगाएगा उसमें, तो वो भी आपसे फीस चार्ज की जाएगी। यानी कि उसके बाद अगर केस फाइल हो जाता है, केस फाइल होने के बाद आप लड़ते हैं, फाइट करते हैं, तो कुछ डेट्स पर 1 या 2 डेट बाद जो है आपका नोटिस महिला को जाएगा, यानी कि पत्नी को जाएगा, और पत्नी जो है उसको रिसीव करके आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। अगर नहीं आती तो आपके लिए अच्छी बात है, एक्सपार्टी हो जाएगा। लेकिन अगर होता पत्नी आ जाती है, मोस्ट कॉमनली देखा गया कि तुरंत जैसे ही नोटिस पहुंचा वैसे ही वो कोर्ट में अपीयर हो जाती है। और जैसे ही अपीयर होती है उसके बाद वो सेक्शन 24 का वकील के द्वारा माध्यम से एक और एप्लीकेशन लगवा देती है आपके उसमें केस में कि उसको भाई आने जाने का और वकील का खर्चा दिया जाए। तो अब जो है सेक्शन 24 जैसे ही होता है तो सेक्शन 24 को डिसाइड होगा, और डिसाइड में आपकी अपनी बात, आपने लड़की ने अपनी बात कही, फिर आप अपनी तरफ से कागज लाएंगे उसमें, वो भी अपनी बात कहेंगे कि भाई ये सक्षम है कि नहीं है। और उसके बाद फिर वो डिसाइड होगा, डिसाइड पर उस पर आपको वो मेंटेनेंस भी बंद जाएगा, यानी कि उसमें 1000-2000 रुपए या पर डेट पर, या फिर जो उसके वकील की फीस है वो जो भी कोर्ट मतलब वकील फीस ले रहा है उससे वो फीस आपको देनी पड़ेगी। तो वो सब चीजें एक बार में डिसाइड हो गई, यानी कि अब जो है पति तलाक भी लेगा और तलाक के दौरान उसको पैसे भी देगा, भुगतान भी करेगा पत्नी के लिए। तो ये एक अपने आप में डिफिकल्टी हो गई जो आपको करना पड़ेगा। अब ये इसका केस का निस्तारण साल में हो, 2 साल में हो, या फिर ज्यादा लंबा समय खिंच जाए इससे भी, तो ये प्रक्रिया जो है इतना समय आपको पैसा देना ही पड़ेगा हर डेट पर। अगर नहीं देंगे तो फिर वही बात आ जाती है कि
जो आधार आपने बनाया है, मतलब तलाक लेने का पति ने आधार बनाया है क्रूअल्टी का, तो वो आधार क्रूअल्टी फिर पत्नी के द्वारा नहीं, वो ये साबित हो जाएगी कि जब आपने पैसा कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं आप, तो फिर पत्नी की बात कैसे मानेंगे, मतलब पत्नी के ऊपर कैसे अत्याचार ना कर रहे होंगे आप, तो क्रूअल्टी आपके द्वारा ही साबित हो जाएगी, लड़की के द्वारा साबित नहीं होगी। तो ये पैसा जो आपको वो खुशी खुशी देना पड़ेगा, ये एक प्रक्रिया है। दूसरा बात कि अगर आप इस तरीके बढ़ते हैं तो फिर आपका एफिडेविट जाता है, फिर आप अपनी बात कहते हैं, भाई मेरी बात सुनिए, तो उसके द्वारा आपका एक एक बयान करने के लिए एफिडेविट जाएगा, फिर आपसे जिरह होगी, जिरह में फिर आपसे कुछ चीजें नहीं पूछे जाएंगे, कुछ आपने गलत बोल दिया, सही बोल दिया, हो सकता है वो आपके खिलाफ भी जा सके, कुछ हो सकता है कि आपके पॉजिटिव में जाए, कुछ भी चीज हो सकती है, क्योंकि वकील जो है वो सर से कुछ पूछता है आपसे, तो वो यहाँ पर कुछ आप बोल देंगे तो फिर आगे जाके उसको बढ़ा चढ़ा कर और बताएगा। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, और उसके बाद दौरान जो है आपको साबित करनी पड़ेंगी। हर चीज अगर आप साबित कर देते हैं तो फिर आगे बात प्रक्रिया बढ़ती है, और फिर उसके बाद लड़की पक्ष से भी, मतलब आपका जो आप पिटिशनर है, उस दूसरा पार्टी जो डिफेंडेंट है, तो डिफेंडेंट जो है, आप पहले पिटिशनर का पूरा अपना बात कही जाएगी, अपनी बात रखी जाएगी वहां पर, उसके बाद डिफेंडेंट का नंबर आ जाएगा कि भाई भाई आप अपना दो, तो उस तरफ से जो भी अपना एफिडेविट दिया जाएगा, यानी कि बयान देने के लिए, स्टेटमेंट करने के लिए, वो एफिडेविट दिया जाएगा। उसके बाद उससे जिरह होगी, जिरह में जो भी आप पूछ सकते हैं पूछिएगा, कुछ एडमिट करवाना है एडमिट करवा सकते हैं आप, और उसके बाद फिर दोनों का जो टाइम है वो दोनों को कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर बहस लग जाती है, और बहस के बाद फाइनल जजमेंट हो जाता है। अब जजमेंट में आपके रिजल्ट पॉजिटिव आया, आपके पक्ष में आया, या फिर दूसरे के पक्ष में, यानी कि दो ही चीज होती हैं, या अलाउ होगी या फिर डिसमिस होगी वो पिटीशन आपकी। अगर डिसमिस हो गया तो आप वैसे ही रह गए जैसे आप डाइवोर्स का केस फाइल करने से पहले थे, और चीजें रिकॉर्ड पर और आ गई, जो आपकी तरफ से कुछ था, कुछ नेगेटिव पॉइंट था, वो भी क्या पता वो आपके ऑन रिकॉर्ड आ गई। तो ये चीजें आपको समझना है कि इस प्रक्रिया में आपका पैसा, समय और जो भी जिद्दोजहद, मतलब मेंटली आप टॉर्चर होंगे, वो सब कुछ आपको होना पड़ेगा। अगर आपका लक है ये कि आपने अपनी बातों को प्रूफ कर दिया कोर्ट में, तो आपका डाइवोर्स पिटीशन जो है वो अलाउ हो जाएगा, और अलाउ होने के लिए भी हो सकता है कि आपको किसी प्रकार की कोई कॉस्ट भी देनी पड़ जाए, क्योंकि आजकल जजेस जो है वो ये भी कर रहे हैं कि भाई 50,000 दो, 5 लाख दे दो, और आपका डाइवोर्स जो है वो अलाउ हो गया। कंडीशनल डाइवोर्स जो है अलाउ हो गया। अगर कंडीशनल डाइवोर्स अलाउ नहीं हुआ और डायरेक्टली आपका अलाउ हो गया, तो आपकी बल्ले बल्ले है, मतलब ठीक हो गया। तो और अगर डिसमिस हो गया तो फिर आप वापस उसी स्टेज पर आ जाएंगे जिस स्टेज से आपने शुरुआत करी थी, यानी कि आप फिर से शादीशुदा ही रह जाएंगे, तलाकशुदा नहीं होंगे। तो ये चीजें आपको समझनी, अगर ये चीजें समझ में आ गई आपके, तो आपको लड़ना है तो आप लड़िए, अन्यथा बिना डाइवोर्स के ही आप जो कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने जीवन में अकेले भी रह सकते हैं, और कहीं पर अगर लिव इन में रहना चाहते हैं तो लिव इन में भी रह सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं, बाकी सामने तथ्य आपके हैं। और आप जो है किसी प्रकार से और भी कोई लीगल हेल्प अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं डायरेक्टली, यानी कि अगर वो जो लेटेस्ट जानकारी है, अपडेट्स है और जजमेंट्स वगैरह हैं, वो मैं उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजता रहता हूँ, तो आप वहीं पर उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके फॉलो कर लें। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।